अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। आज मैं आपके सामने चंद सोसाइटियों के वो नाम रखूंगा जहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या अगर आप वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो वहां से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। इससे पहले भी हम आपको अपनी तमाम वीडियोज़ में बताते आ रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप फाइल्स ना लें। जो भी सोसाइटी है वो फ़ाइल लॉन्च करती है, लेकिन वो साथ ऑन ग्राउंड प्लॉट भी लॉन्च करती है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट लें, क्योंकि जब आप लमसम पेमेंट की तरफ किसी भी सोसाइटी पे जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन उस अमाउंट में मिल जाती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई भी प्लॉट ऑन कैश लेते हैं तो उसके अंदर सोसाइटी से आप बात करने के बाद अपने 5-7 लाख रुपया मज़ीद कम करवा सकते हैं, क्योंकि आप लमसम पेमेंट करते हैं। अगर हम फ़ाइलों की बात करें तो आपको पता है कि हमेशा से आप फ़ाइलें ख़रीद लेते हैं। सोसाइटी आपको 3-3.5 साल का पोजेसन टाइम देती है और फिर वक्त के ऊपर आपको डिलीवर नहीं कर पाती। उसमें सोसाइटियों का जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया, उन्होंने कहा कि लोग हमें टाइमली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते, डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवाते, जिसकी वजह से कोई ना कोई तख़ीर हो जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सॉलिड लॉजिक है, क्योंकि एक डेवलपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता है तो अगर उसने हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें दी हैं तो उसमें चंद लोग होंगे जो फ़ाइलों के पैसे जमा नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी सोसाइटीज़ उनको पेनल्टीज़ डालती हैं और अपनी अमाउंट किसी ना किसी तरीके से तो उनसे पूरी कर लेती हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाती। इसी तरह चंद सोसाइटियाँ हैं आपके सामने रखूँगा जहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट लोगों की डूब चुकी है, या अगर आप इरादा रखते हैं कि वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लें, क्योंकि ये सोसाइटी डिलीवर नहीं कर पा रही। उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा अल जलील डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है अल नूर ऑर्चर्ड। बुरी तरह से पिट चुका है, उसका वेस्ट मरीना था और उसका स्पोर्ट्स विला था जो बुरी तरह से पिट चुका है। अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ना कि पोजेसन दे पाए हैं। लोगों की जो फ़ाइलें थी वो माइनस में जा चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि अल नूर ऑर्चर्ड का वेस्ट मरीना इस वक्त कम से कम 70 से 80% माइनस में जा चुका है। यानी कि अगर आपकी फ़ाइल आपने 10 लाख रुपए उसके अदा किए हुए हैं तो आपको इस वक्त 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा उस फाइल का कोई भी नहीं दे रहा। ये इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है अल नूर के प्रोजेक्ट्स को लेके। नंबर 2 पे मैं आ जाता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई। फ़ेज़ 1 में हमने जाके दिखाया, वहाँ पर डेवलपमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन वहाँ पर घर मौजूद नहीं थे। कोई भी अभी तक वहाँ का जो अलॉटी है उसने वहाँ पर अभी घर की तामीर शुरू नहीं करवाई, और ना ही वहाँ पे कोई हमें इस तरह से कोई प्रॉपर कमर्शियल जोन अभी तक नज़र आया। लेकिन अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करूँ स्पेसिफ़िकली, तो फ़ेज़ 2 बुरी तरह से पिट चुका है। जहाँ लोगों ने अपना पैसा लगाया, अभी तक ना तो उनको पोजेसन मिल सका, ना उनको बैलेटिंग मिल सकी, और ना ही अभी तक लैंड मुख्तस हो सकी कि कहाँ उनको प्लॉट मिलेगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ DHA 13 के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये DHA सिटी के नाम से लॉन्च होता है और गालबन इस सोसाइटी को तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है और अभी तक ये सोसाइटी डिलीवर नहीं कर पाई। फ़ेज़ 13 के बारे में बताया जाता है कि इसके जो अलॉटीज़ थे जिनको DHA सिटी की फ़ाइल दी गई थी और उन्होंने अपनी तमाम अदायगियाँ दे दी, इंस्टॉलमेंट्स भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना तो लैंड का पता चल सका है और ना ही अभी तक उसके बारे में ये बताया जा सका है कि ये सोसाइटी कब लॉन्च होगी। अलबत्ता ये हुआ कि जिस वक्त DHA सिटी का स्कैम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो DHA ऑफिस वालों ने उन अलॉटीज़ को, जिन लोगों के पास फाइल्स मौजूद थी, उनको रब्ता किया और उनको कहा आप हमारे ऑफिस आएँ। अपने ऑफिस बुलाने के बाद उन्होंने उनको DHA सिटी की फ़ाइल्स उनसे ले ली और उनको DHA फ़ेज़ 13 की फ़ाइल्स दे दी। 2 साल पहले ये फ़ाइल 40 लाख रुपए पे गई थी, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल इसकी ये है कि फ़्लड आने के बाद, क्योंकि ये DHA 13 के बारे में बताया जा रहा था कि ये शायद रूडा के किसी प्रोजेक्ट में जो लैंड है वो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन फ़्लड के बाद वो ज़मीन भी अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये फ़ाइल फिर से 18 से 20 लाख रुपए पे आ चुकी है माइनस में। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ अल कबीर ऑर्चर्ड, काला शकाकू पे वाक़या है। हमने आपको वहाँ पर जाके वहाँ के मनाज़िर भी दिखाए थे, वहाँ की डेवलपमेंट भी दिखाई थी। वो फाइल्स भी अभी तक माइनस में हैं और मज़ीद उसकी ख़रीदारी नहीं हो रही। इसके साथ साथ इनका किंग्स टाउन है, अभी तक लोगों को पोजेसन वहाँ पर नहीं मिल सका। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बहरिया पे। बहरिया ऑर्चर्ड के कुछ ब्लॉक्स हैं जो अभी तक अनडिलीवर्ड हैं, और बहरिया ऑर्चर्ड का एक मेडिकल सिटी था जो बनने जा रहा था, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ
पता नहीं चल सका कि वो लैंड के साथ साथ कब पोजेशन मिलेगी, कब बैलेटिंग होगी और कब डेवलपमेंट होगी। तो लिहाजा यहाँ पर भी अभी फिल वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जैतून। जैतून वो प्रोजेक्ट है जिसने अपनी बहुत तगड़ी किस्म की मार्केटिंग की, आज भी वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। आपको तमाम लाहौर की जितनी भी बड़ी मार्केटिंग आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे, या उसके अलावा जितनी भी आपको LCDs रोड्स पे नज़र आती हैं जो मार्केटिंग के लिए डिस्प्ले की गई हैं, वहाँ पर आपको जैतून अपनी मार्केटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जैतून ग्रुप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सका। जैतून के इस प्रोजेक्ट को कम से कम 5 से 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जैतून कोई भी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया। जबकि इसकी अगर मैं ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करूं, ज़ीरो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है, जबकि ओवरसीज़ ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। और अगर मैं इसकी आपको मोटे मोटा फिगर बताऊं, अगर ये 40 लाख की फ़ाइल थी जैतून की, और आप अभी तक कोई उसमें से 20 लाख रुपया अगर पे कर चुके हैं, तो इस वक्त मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो फ़ाइल भी 3 से 4 लाख रुपए में ही आपसे ख़रीदी जा रही है। यानी कि आप 20 लाख की अदायगी करने के बाद भी तकरीबन 16 से 17 लाख रुपया माइनस में जा रहे हैं। तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट अपनी रोक लेनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुके हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेनी चाहिए। अलबत्ता अगर आप 20 लाख पे कर चुके हैं और आपको 3-4 लाख मिल रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको इसमें से पैसा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके हाथ आएगा कुछ नहीं। तो लिहाजा बेहतर है कि आप इसको मज़ीद वेट कर लें। शायद मार्केट जिस वक्त ऊपर जाए, फ़ाइल का रेट थोड़ा सा ऊपर जाए, तब आपको ये फ़ाइल बेच लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक फिल वक्त ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ कि इन सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। और कोशिश करें कि जब आप अपने घर के लिए या प्लॉट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, तो ऑलवेज़ प्रेफर ऑन ग्राउंड प्लॉट, ना कि फ़ाइल के चक्कर में बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुके हैं। पैसे दिए हुए उनको 5-10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको ना तो पोजेशन मिल सका है, और ना ही चंद सोसाइटियाँ तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक लैंड भी बाय नहीं की और ओवर सेलिंग कर दी है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त परेशानी के शिकार हैं और अपना घर बनाने से महरूम हैं। ये था हमारा आज का वीलॉग। मज़ीद फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।